अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ीनत। आज हम मौजूद हैं अल्लाह वाला टाउन में और चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक दिल खराश वाक़या पेश आया। 4 मंजिला इमारत जो थी वो ज़मीन बोस हो गई, मुनहदम हो गई और उसके नतीजे में 4 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 7 अफराद ताहाल ज़ख्मी हैं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बात की जाए कराची की तो रमा साल 4 वाक़यात पेश आए जिसमें कुल 53 लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि ये पार्क की जगह थी जहाँ पर चाइना कटिंग करके बाकायदा घर तामीर किया गया। अगर इस घर की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 8 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी, लेकिन क्योंकि पानी बारिश की वजह से जमा हो गया था तो यहाँ से 6 ख़ानदान जो है वो नकल मकानी करके दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे। तो 2 फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी, जिनमें एक फैमिली जो है वो पुलिस कांस्टेबल की थी, जो इस हादसे के नतीजे में, इस दिल खराश वाक़ये के नतीजे में जो है वो जान की बाजी हार गई। पूरी फैमिली उनकी यहाँ पर इस हादसे में जान बहक हो गई है। तो यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस वक्त जब बिल्डिंग गिरी तब क्या मनाजिर थे और जब ये गैर कानूनी जगह थी, यहाँ पर पार्क बनाना था, तो यहाँ के मकीनों ने क्यों घर तामीर किए और उनको किसी ने रोका या नहीं रोका। तो इन्हीं तमाम तर सवालों के जवाब हम यहाँ के मकीनों से हासिल करेंगे और जानेंगे। तो आइए चलते हैं इलाका मकीन की जानिब। जी बिल्कुल, ये वही घर का मलबा है जो 8 मंजिला इमारत जो ज़मीन बोस हुई, जो मुनहदम हो गई थी, ये उसी का मलबा है। यहाँ पर 8 ख़ानदान मौजूद थे, लेकिन एक फैमिली ऐसी भी है जो इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थी लेकिन मौज़ाना तौर पर जो है वो महफूज रही। उनकी क्या दास्तान है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त वो कहाँ मौजूद थे और क्या सिलसिला था। जी सर, आप पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हयात है। मैं इस बिल्डिंग में 6 महीने से रह रहा था और मैंने ये घर रेंट पे ख़रीदा हुआ था, ठीक है। तो जब ये 3 दिन पहले इसमें रात में 11:30 बजे एक नीचे की दीवार गिरी थी, कोई साइड की, जिससे सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाते हैं। वो थोड़ी दीवार गिरी तो नीचे लोगों ने चीखें मारी, नीचे घर वाला था उसने चीखें मारी, तो हम लोग नीचे आ गए। हम लोग सोए हुए थे, उठ के आए, जैसे नीचे आए तो देखा दीवार गिर गई। फिर हम लोग बोला कि पूरी दीवार हो सकता है बिल्डिंग गिर जाएगी, हम लोग अभी रात में चले जाते हैं, अगर ये सुबह आके अपना सामान वामान। वो दीवार गिरी थी तो यहाँ पर 6 के 6 जो मकीन यहाँ से जा चुके थे वो मौजूद थे या उस वक्त इसमें रिहाइश नहीं, उसमें सब रिहाइश थे, कोई भी नहीं जा चुका था उस वक्त। सिर्फ मैं और एक दूसरा मेरा कज़न है, मेरे पड़ोस में रहता था, हम लोग 2 और एक जो तीसरी फैमिली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। हम लोग सिर्फ बच्चे लेके दूसरे के घर पे छोड़े। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारा सामान पड़ा रहेगा, अगर हम लोगों ने बोला हमारी जान बच गई तो सुबह हम सामान भी आके उठा लेंगे। जब सुबह हुई तो हमने देखा बिल्डिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, उतनी दीवार गिरी है, बकाया बिल्डिंग ठीक है। तो फिर हम लोगों ने बोला यार पड़ी रहेगी, अभी सामान नहीं निकाल रहे हैं। फिर हम लोग वापस आए, अपने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, दूसरे घर पे रहते रहे। फिर हम लोगों ने वो दिन भी इंतज़ार किया, दूसरे दिन बिल्डिंग ठीक थी। फिर उन्होंने कोई मजदूर बुलाया, यूनियन वालों ने मजदूर से बोला दीवार लगा देते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगी, आप लोग इसमें रहते जाओ। कोई यूनियन वालों ने किसी SBCA के या सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी वालों को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? उस दिन रात को 11:30 बजे बिल्डिंग अथॉरिटी वाले भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, लेकिन मैंने उससे पुलिस वालों से बात नहीं की थी। एक दूसरा कोई बंदा है उसने बात की थी, जुल्फ़कार ने। वो जुल्फ़कार तो अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो उन्होंने उनको क्या बोला क्या नहीं कहा उससे मुझे कोई पता नहीं था, क्योंकि मैं जाके दूसरे घर में रात को रह गया था। फिर दूसरे दिन 2 दिन गुजर गए थे ना, पुलिस उन्होंने बोला हम सुबह आएंगे, आपको बताएंगे डिटेल से कि आपको इधर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जैसे बिल्डिंग वाले बता देंगे भाई इस बिल्डिंग में रहने काबिल है या नहीं काबिल है। फिर पता नहीं, उन्होंने, मैं तो ऑफिस चला गया हूँ। तो वे बाद दिन में उन्होंने बोला कि मैं आएंगे, दोनों दिन में वो नहीं आए। दोनों दिन में जब वो नहीं आए तो हम लोगों ने ये बोला कि भाई वो तो आए नहीं। अब ये 2 फैमिली है जो रह रही थी, वो मुसलसल रह रही थी। एक फैमिली और ऊपर 5वें फ्लोर पे रहती थी, वो चली गई थी। जिस दिन बिल्डिंग गिरी है उस दिन उन्होंने 12 बजे मुझे बोला कि भाई हम लोग सब आ गए हैं और तुम लोग चले गए हो। तो मेरे बच्चों ने, उन्होंने भी बोला हम भी चले जाते हैं। तो ऐसे करके मेरे बच्चे और ये आए घर पे, घर देखा, इनसे वापस आए। बच्चे गए ट्यूशन पढ़ने, मेरी वाइफ जो है वो उनके इंतज़ार में थी कि वो आए, उनके लिए खाना वाना कुछ अरेंज कर लें। तो बोला अभी घर पे 2-4 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था, आज आए हैं तो अभी खाना मैं बाहर से लेके आती हूँ। जैसे वो खाना लेके अभी बिल्डिंग में पहुँचे नहीं, इतने में बिल्डिंग गिर गई। मेरे बच्चे ट्यूशन पे थे, तीनों बच्चे मेरे। जब बिल्डिंग
गिरी तो उस टाइम जो रेस्क्यू काम है वो कितने टाइम बाद आए, कितनी मुश्किलात हुई यहाँ पर? रेस्क्यू जो है ना उनकी काबिल दीद है, ये नहीं कि हम कहते हैं कि वो नहीं आए, वो बेचारे 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन जो भी लोग मरने थे ना बेचारे, उनमें से सब मर चुके थे उस वक्त, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे बंदे उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी। जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे उनमें एक उसकी बेटी उसकी ज़ख्मी हो गई, बाकी एक बुढ़ा था खुद वो भी ठीक था, उसकी वाइफ ठीक थी, उसकी एक बेटी थी वो भी सही थी। 5वें फ्लोर से जो गिरे थे वो 5वें फ्लोर की 4 बेटियां थी, चारों बेटियां सही थी। वो बुढ़ा थोड़ा ज़ख्मी था, उसकी बीवी ज़ख्मी थी, बकाया 5वें फ्लोर वालों को कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत उठ के जा रहे थे। बाकी जो ग्राउंड सेकंड फ्लोर का था उसकी 2 बच्चे थे, एक उसकी वाइफ उसी वक्त डेथ कर गई। नीचे इधर था कोई कबाड़िया की दुकान, कबाड़िया का बेटा इंतकाल कर गया। 4 बंदे सामने ही डेड बॉडी हो चुकी थी। बाकी जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद ना हमें पता है क्या किया क्या नहीं किया। SBCA के हुकाम आए आपसे, कोई आपको कोई यकीन दहानी कराई हो? क्योंकि ये कहते हैं कि चाइना कटिंग पे ये प्लॉट बना हुआ था। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि चाइना कटिंग पे बना हुआ था, लेकिन ऐसे किसी ने लगेगा भाई ये चाइना कटिंग की बिल्डिंग है और बिल्डिंग ये नकारा है, आप इसमें ना रहें, इसके हम लगा के चले जाते हैं ताकि ये अगर जो नुकसान हुआ उसके ज़िम्मेदार आप खुद है। ऐसा हमारे को, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था, बाकी दूसरों को मुझे नहीं पता। सही, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे, आप यहीं पर रिहाइश पसीन? यहाँ पे नहीं हूँ मैं, इसके आगे वाली गली में रहता हूँ, लेकिन ये पूरा जो एरिया है ना यहाँ पे कम से कम भी 400-500 क्वार्टर है। ये बिल्डिंग करने की सबसे बड़ी वजह भी सीवरेज है, यहाँ पे सीवरेज है ही नहीं। सीवरेज का पानी बुनियादों में मरता रहता है, आज ये बिल्डिंग गिरी है कल कोई और सी गिर जाएगी। ये बारिश का पानी भी तो यहीं? बारिश का पानी, बारिश तो साल में एक दफ़ा हो रही है, लेकिन आप मेरे साथ ये पीछे वाली गली में चलो, यहाँ पे तो रोज़ाना पानी भरा रहता है, सालों से भरा हुआ है। उनकी बुनियादें जो है ख़त्म हो गई हैं सीवरेज के पानी से। आपने कभी कंप्लेन नहीं? हमने हज़ारों दफ़ा कंप्लेन की, यूसी में दरखास्तें भी दी हैं, मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरान को दरखास्तें दी हैं, लेकिन यहाँ पे सीवरेज वो डालते ही नहीं है। लेकिन ये जगह भी तो चाइना कटिंग की? चाइना कटिंग की तो मेरी बहन है, लेकिन ये इतनी बड़ी इमारतें बनी है, ये रातों रात थोड़ी बनी है। उस टाइम भी तो सारे इदारे मौजूद थे, कोई नहीं आया उस टाइम पे। अब ये जो फाउंडेशन डालते हैं यहाँ पे, ये फाउंडेशन कोई 5 मंजिला इमारत का थोड़ी होता है, ये तो ग्राउंड +2 का फाउंडेशन है। आपका घर यहाँ पर ही है करीब में? गली में मेरी। अच्छा, तो जब आपका अपना घर है? जी। तो जब आपने यहाँ पर अपना घर लिया, क्योंकि फिर वही बात कहूँगी कि कहा जाता है कि ये चाइना कटिंग पे पूरा हुआ है, और ये बेकायदा ये वाली जो जगह जो गिरी है ये बेकायदा पार्क के लिए मंसूब की गई। ये चाइना कटिंग तो बाद में आपने एक नाम दिया है ना, ये पहले तो लीज किया है KDA ने, इसके पेपर मौजूद है मेरे पास। ये लीज आबादी थी, KDA ने इसे खुद लीज किया है, इसके सारे पेपर मौजूद है। बाद में अदालत ने कलादम करार दे दिया, जब गरीबों ने खरीद लिया, सब ने खा पी लिया, उसके बाद जब गरीबों ने ले लिए तो ये कलादम करार दे दिया अदालत ने। चाइना कटिंग नाम तो बाद में आया ना, पहले तो ये जगह लीज है, इसके पेपर है सबके। इसके जो दोनों कोने थे उन कोनों पे गटर लाइन तो थे नहीं, इनके कुएं बने हुए थे, पानी इनका पूरा गटर का उसी में जाता है। जब गटर का पानी उसमें जाता है तो वो जाके नीचे सेम कर देता है, सेम करता है तो नीचे ज़मीन खोखली हो जाती है। खोखली होने से इतना 5-8 मंजिला बिल्डिंग जिस पे इतना वजन, और जो भी ये यहाँ पर जितने भी बिल्डर बने हुए हैं ना, ये बिल्डर नहीं है, ये ऐसे मजदूर और ये हैं लोकल, वो आके बिल्डिंग खड़ी करके लोगों से पैसे लूट रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। 5 या 8 मंजिला तो वैसे ही गैर कानूनी है, आप बना नहीं सकते। फिर 80 गज में आपने 10-10 मंजिला 8-8 मंजिला। और इसमें पता है मेरे कितने पैसे लगे हुए थे? मैं अपने रेंट पे रह रहा था, मेरे 3.5 लाख रुपए थे कैश, और मेरा जो सामान था ना, आप खुद समझ सकती कि आपके घर में एक चीज़ आप कितने दिनों से इकट्ठी करती हैं। हम लोगों ने इकट्ठी की थी, मैं कहता हूँ मेरे से 8 से 9 लाख रुपए का सामान था, इतनी हमारी चीज़ें की। लेकिन हमसे किसी भी इदारे ने ऐसे नहीं बोला कि यार आपकी 8-9 लाख रुपए की चीज़ें गई होंगी, आपकी हम ये मदद करेंगे और करेंगे। कहे गए कुछ न कुछ इदारे बोल के गए, ये नहीं कि नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम करेंगे, लेकिन करेंगे ये तो पहले हम लोगों ने सुन चुके हैं। लेकिन ये हो रहा है अभी हम इधर आते हैं खाना बांटने वाले भी, उनको बांटने जो तमाशाई बने हुए देख रहे होते हैं उनके, लेकिन हम लोगों से किसी ने भी नहीं पूछा होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ के रिहायशियों की आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ के मकीनों की गुफ्तगू सुनी, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
बिल्कुल ये जो दिल दहला देने वाला सानिया हुआ, तो इससे ना सिर्फ बड़ों के बल्कि बच्चों के जहनों पर भी असरात मुरतब किए हैं। एक नन्ही बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये सानिया जब पेश आया तो क्या वो देख रही थी और वो क्या कहेगी। बेटा आप मुझे बताओ, ये बिल्डिंग गिरी थी जब यहाँ पर सारा सामान गिरा था तो आप डर गए थे बहुत डरे थे। अच्छा आप क्या कहोगे, यहाँ पे सामान गिरा हुआ है सारा, क्या कहोगे अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम सबको महफूज रखे। और हम सबको महफूज रखे। बिल्कुल नन्ही बच्ची जो है वो उसकी गुफ्तगू भी आपने देखी। कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या हादसात और क्या सूरत हाल जो थी वो रुनुमा थी। तो आइए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। हमने आपको दिखाया कि जो इमारत गिरी थी, जो ज़मीन बोस हुई थी, उसके मकीनों का क्या कहना है, लेकिन मेरे पीछे जो इमारत मौजूद है यहाँ पर भी 10 के करीब जो है वो मकीन मौजूद थे। जब ये बिल्डिंग गिरी तो साथ वाली बिल्डिंग को भी खासा नुकसान पहुँचा। यहाँ के मकीन, इस बिल्डिंग के मकीन क्या कहते हैं, क्या वाक़यात और क्या सूरत हाल उन्हें देखी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब मुझे ये बताइएगा कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आप बराबर में ही हैं, आपकी पूरे घर जो है वो तबाह हो चुका है। घर को बनाने में सालों साल लग जाते हैं और तबाह होने में 1 मिनट। तो क्या मनाजिर थे, क्या सूरत हाल थी और अब तक कितनी दाद में? जी बात ये है कि जब ये बिल्डिंग गिरी उससे 3 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था अपने लोगों को कि जो ये बिल्डिंग की कंडीशन ठीक नहीं, और मैं भी यहाँ से जो है शिफ्ट हो गया था अम्मी के यहाँ। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने यकीन दहानी करवाई कि जो है यहाँ डीसी की टीम आई थी और उन्होंने कहा कि अपना ये बिल्डिंग जो है डेंजरस नहीं है, तो हम रात को वापस आ गए। इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जो जब मैं सोकर उठा 1 बजे का टाइम था, 1 से 1:30 बजे का, और मैं जो है अपना वॉशरूम गया, वहाँ से वापस आया हूँ तो जो देखता हूँ कि जो है बिल्डिंग जो है सामने से मेरी वाइफ जो है किचन में खड़ी थी, बिल्डिंग जो है हमारे ऊपर आ रही थी उस वक्त। वहाँ से जब बिल्डिंग को आते देखा तो मैं लामौला मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैंने वाइफ को धक्का दिया। मैंने अपने बच्चों को भगाया कि भागो बिल्डिंग गिर रही है। हमें ये टोटल 4 से 5 सेकंड हमें इसमें लगे होंगे बिल्डिंग से निकलने में। तो जब हम नीचे आए तो जो है हम तो अपने चप्पल भी नहीं उठा सके, हमारी कंडीशन ये थी क्योंकि हमारे आसान ख़ता हो चुके थे। तो जब हम नीचे आए तो हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। और उसमें फिर हमने जो हम अपनी मदद आपके तहत हमने जो उनको निकाला, वहाँ से कुछ 4-5 ख़वातीन और एक अंकल जो उसमें से सही सलामत निकले। एक बच्ची की टांगें टूट चुकी थी और बाकी लोग नीचे दबे थे। बात ये इस वक्त हमारी कंडीशन ये है कि हमने जो कुछ जमा किया था वो अपने इन फ्लैट्स पे लगा दिया था। हमारा 20 से 25 लाख का फ्लैट है, उसमें 8 से 10 लाख का सामान है। 30-35 लाख रुपये हमारे 30-35 लाख रुपये हमारे इस पर लगे हुए हैं। अभी तक किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं जो हमें चाहिए। मेरी लाइफ के जो असाधा है वो पासपोर्ट है मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं एक क्रिकेटर हूँ, मेरा बेटा एक क्रिकेटर है, उसके पासपोर्ट है इसमें। और मैं उसमें तो वीज़े तमाम चीज़ें, हमारी नकदी, हमारी कीमती जो अशिया हैं, वाइफ की जो चीज़ें, तो हम चाहते हैं कि हमें वो चीज़ें निकालने दी जाएँ और हमें इसके मुतबादिल कोई जगह फराहम की जाए। इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? तमाम लोग मेरे साथ और भी 20 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बेआसो मददगार बैठे हुए हैं। सर जब आपने ये घर लिया तो लाजमी सी बात है कि ये 4 से 5 मंजिला बनी हुई है, तो इस तरह के घर जो बने हुए होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना इतने छोटे प्लॉट पर अलाउ नहीं है। आप भी बेहतर समझते हैं। उस वक्त आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, इसकी मेरे पास फाइल मौजूद है, इसकी फाइल मौजूद है कि ये गैर कानूनी नहीं है। और इसके जो है तमाम डॉक्यूमेंट जो है टाउन ने हमें दिए जो अंदर मौजूद हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हमने तो उनको देख कर ये बिल्डिंग ली है। हमने तो जो बिल्डर था, जो इरफान साहब हैं, उन्होंने हमें ये बिल्डिंग दिलवाई है कि आप इसको बेफिक्र हो जाए, हम आपके नाम भी करवा के देंगे। तो हम अगर ये काम हमें आते तो हम खुद ही ये काम कर रहे होते कि बिल्डिंगें बना रहे होते। हमें इतना मालूम नहीं होता एक आम आदमी को। तो बिल्डर जो है वो इमारत की इतनी खस्ता हालत है, उसके बाद बिल्डर आए या चक्कर लगाया? नहीं, अभी तक बिल्डर का एक बार उसने मेरा फ़ोन उठाया, उसके बाद अभी तक ये इरफान साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। शेर अली साहब इनके साथ ना, उनसे भी रब्ता नहीं हो पाया। और जो है मैंने उनको कल फ़ोन किया था तो अब कल से वो मुसलसल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। अच्छा, अभी आप सिर्फ क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आपकी किस तरह से मदद की जाए, कोई घर फ्राहम किया जाए, क्या सूरत है? मैं हमारा मुतालबा हम सब का है, मेरा अकेले का मुतालबा नहीं है कि हमें अपना कीमती सामान यहाँ से उठाने दिया जाए। और जितने मकीन यहाँ से अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग गिरती है तो हमें इसके मुतबादिल जगह जो है फराहम की जाए। मैं एक नेशनल क्रिकेटर हूँ और जो मेरी फैमिली का भी ताल्लुक है उन्हीं से। ये ज़फ़र भाई हमारे साथ खड़े, ये भी एक जो है नेशनल क्रिकेटर है, माशाल्लाह पाकिस्तान
से साइड मैच खेल चुके हैं और बड़ा नाम है। तो जो है एक एज ए प्लेयर और मैं इंसानियत के नाते ये कहूँगा कि जो है तमाम जो है जितने लोग हैं उनको जो है मुतबादिल जगह फराहम की जाए और हमें अपना सामान उठाने दिया जाए, जो हमारा असास है। मुझे आप ये बताइएगा, सिर्फ मैं करना चाहता हूँ जी आपके बताइए। मीडिया के थ्रू हुक्मरानों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये जो हादसा हुआ है ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि इस पूरे इलाके में फेवरेज नहीं है, सारी बुनियादें गल चुकी हैं। अगर बचा सकते हैं तो और इमारतों को बचा लें यहाँ पे फेवरेज की लाइन डाल के, ताकि उनकी मयाद बढ़ जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक अहम इंकशाफ ये भी सामने रख दिया है कि इस पूरे इलाके में सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है, जिसकी वजह से जो जितनी भी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं सारी खस्ता हाल हो चुकी हैं, सबकी बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपील करते हैं कि खुदारा जो है वो आके सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। चाइना कटिंग के नाम पे लोगों को घर तो खाली करवा दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ कोई मुतबादिल भी फराहम किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का क्या निज़ाम है, क्या किस तरह से लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मकीन थे उन्होंने हमें कहा कि यहाँ जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं या गिरी हैं उसकी एक बुनियादी वजह सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरहम भरहम है। तो मेरे पीछे जो गली है वो इसकी बखूबी अक्कासी करती है कि ये गली किस कदर खस्ता हाल है और यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो तहाल जमा है, जो इन मकीनों की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जमा हो जाता है और जिसकी बाइस जो है वो बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। एक हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के रिहायशी हैं, इसी गली में इनका घर भी मौजूद है। तो इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है, क्यों बुनियादें इस कदर कमज़ोर बनाई गई हैं और जब बुनियादें कमज़ोर बनाई गई तब इलाका मकीन और यहाँ के रिहायशी कहाँ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। अंकल आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कहते हैं कि बुनियादें यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो जब ये घर बनाया जा रहा था उस वक्त कहाँ थे मकीन? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जितनी भी जड़ें हैं, बर्बादी की जड़ें हैं, जिस वक्त बना रहे थे वो कोई भी गवर्नमेंट हो उसका ये काम था नहीं बनाने देते। अगर उन्होंने बनवाया है तो हमने तो पैसे लोगों को दे के, वो जालिम के बच्चे हमसे पैसा ले के भाग गए। अब ये उनका काम था कि हमें ना बेचते, अब उन्होंने बेचा है तो अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब हमें ये नोटिस दे के गए जी आप लोग जो है इसको खाली करो। भाई खाली तो करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, इससे पहले भी गवर्नमेंटें आई हैं, वो हमें इसकी कोई ना कोई मुतबादल जगह दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, खाली भी कर देंगे, लेकिन इसकी हमें कोई ना कोई बुनियादी सहूलत होनी चाहिए ना। क्यों कि हम भी इस पाकिस्तान की आवाम हैं, हम बाहर से नहीं आए, हम बंगाली नहीं हैं या कोई गैर मुल्की नहीं है, हम इसी पाकिस्तान में पैदा हुए, इसी मुल्क के लिए सब कुछ, अपनी जान माल सब कुछ यहीं लगाया है, तो हमें जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो इमारत गिरी है, दिलखराज सानिया पेश आया है, चाइना कटिंग की बात की जा रही है, तो जब चाइना कटिंग हो रही थी, जब यहाँ पर गैर कानूनी इमारत की तामीरात हो रही थी, मतलब 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, उस टाइम भी कोई रोकथाम के लिए नहीं आया? बिल्कुल कोई भी नहीं आया। जिस वक्त ये बन रही थी उस वक्त इनका काम था भाई इतनी लंबी बिल्डिंग नहीं बनाई, ये सारा कुछ मिली भगत है, पैसा लेते हैं, पैसा ले के बना देते हैं। अब हमें इसमें जो है वो नहीं चाहिए कि ये क्यों बनी, क्या कैसे बनी, लेकिन हमें ये चाहिए कि भाई अगर आप तोड़ते हैं, एसटी को तोड़ना चाहते हैं तो पूरी एसटी को तोड़े ना, किसी एक का वो नहीं है कि आप एक लेन को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई हमें कुछ ना कुछ इसका मुतबादल ज़रिया होना चाहिए। हमें किसी हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतियाँ पोते फैमिली हैं, तो हम उनको कहाँ लेके जाएंगे। ये अब उनको ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती ना की जाए। जुल्म की इंतहा होती है, मरना इन्होंने भी है, मरना हमने है ना, तो मरना इन्होंने भी है। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े शहंशाह भी दुनिया से चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे एक न एक दिन। ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल कोई मुतबादल फरहम किया जाए। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, खातून हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। कमल। कमल साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जब बिल्डिंग गिर रही थी या जो यहाँ पर हादसा पेश आया, उस टाइम आप कहाँ मौजूद थी, क्या मनाजिर थे? मैं बिल्डिंग के अंदर ही थी, मैं सो रही थी। एकदम मैं उठी हूँ, आवाज़ आई है ना बिल्डिंग की, धड़ धड़ की आवाज़ आई। मैं समझी बादल गरज रहा है ना, तो मैं दोबारा लेट गई। फिर उसके बाद शोर की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जब शोर की आवाज़ें ज़्यादा आने लगी ना, तो फिर मैंने बाहर झांक के देखा गेट खोल कर, बिल्डिंग गिर रही है। फिर बस मैंने अपना बाया उठाया है, अबाया उठाकर मैं फौरी भागी हूँ वहाँ से। ना मैंने मेडिसिन उठाई है ना कुछ उठाई है, और मेरा डिप्रेशन का मसला है, मेरी कंडीशन ख़राब रहती है, मेरा ना हेयर का मसला है, रग बैन दबी हुई है, मेरे दिमाग की दवाइयाँ अंदर है, और मेरी सारी फाइलें भी अंदर हैं, और सील हो चुका है, वो फाइलें भी नहीं मैं निकाल सकती। आपके साथ कितने लोग उस घर में मौजूद थे जब ये सानिया पेश आया? सब निकल चुके थे। मैं सबसे लास्ट ट्रेन निकली हूँ, क्योंकि मैं सो रही थी ना, मैं सबसे लास्ट निकली हूँ। अच्छा, तो ये आपका घर है, जो टूटा हुआ मकान है वो आपका है? जो टूटा है ना, मेरा टूटा नहीं है, जो टूटा है यानी कि उसी बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। मैं फर्स्ट पे, ये मेरा ये इधर वाला है, जो पर्दे वाला है ना, ये वाला है, वो वाला गिरा है। अच्छा, अभी तक कोई आया आपके पास कि हम आपका घर खाली करवाना है या आपकी कोई दाद रसी? सुन रहे हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मकीन हैं उनकी गुफ्तगू आपने जानी, जो घर ज़मीन बोस हुआ है हमने वो भी आपको दिखाया। यहाँ पर जो रिहायशी मौजूद हैं, जो बाकिया मकानों को नुकसान पहुँचा है, उनके रिहायशियों का सामान यहाँ पर अंदर घर में मौजूद है, तो वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनका सामान जो है उन्हें निकालने दिया जाए। मेडिसिन्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं दी गई। सील कर दिए गए हैं यहाँ पर घर। और एक और बुनियादी वजह जो हमें यहाँ पर नज़र आई घर के ज़मीन बोस होने की, वो यहाँ का सीवरेज का निज़ाम है, जिसने इसकी तमाम तर बुनियादों को हिला दिया है। तो यहाँ के जो लोग हैं अल्लाह वाला टाउन के, वो यही अपील करते हैं, यही मुतालबा करते हैं कि हमें पहले मुतबादल जगह फराहम की जाए, हमें हमारा सामान जो घरों के अंदर जो घर सील कर दिए गए हैं वहाँ मौजूद हैं, वो हमें फराहम किया जाए, ताकि हम अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकें। इन्हीं तमाम तर मुतालबात के साथ अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।